प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 के फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका पेपर का मॉडल बता देते हैं कि किस तरह से पेपर आएगा, और आपका सिलेबस भी हम बताएंगे कि क्या क्या आप पढ़ेंगे। उसमें पहला जो पेपर का मॉडल अभी तक आज तक ऑफिस से हम लोगों को यही मॉडल बनाने को बताया गया है। अगर बाद में इसमें कोई चेंजिंग होती है तो हम आपको बाद में सूचना देंगे, लेकिन अभी तक यही बताया गया है कि 20 क्वेश्चन आपका जो 20 क्वेश्चन है आपका रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और यह जो है आपको कुल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। यह 20 प्रश्न रहेंगे और कुल 1 नंबर का रहेगा आपका, तो टोटल ये आपका 20 नंबर का हुआ, 20 मार्क्स। और उसके बाद आपका रहेगा 10 क्वेश्चन आपका रहेगा ये शॉर्ट आंसर। इसमें शॉर्ट आंसर देना रहेगा। ये आपका 10 क्वेश्चन रहेगा जो 4 नंबर का होगा। टोटल आपका ये 40 मार्क्स का होगा। और इसके बाद आपका आएगा जो 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन जो है रहेंगे वो लॉन्ग आंसर रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप और ये टाइप आपका ये रहेगा। कुल जो है 4 प्रश्न रहेंगे और ये 10 नंबर का आपका रहेगा, तो ये भी आपका 40 मार्क्स का हो गया। तो ये कुल जो है आपको 100 मार्क्स के होंगे। अब देखिए, चूंकि अभी तक ऑफिस से हम लोगों को यही बताया गया कि इसी तरह से पेपर बनाना है, तो आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो 1 नंबर का होगा, और 10 प्रश्न आपको शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, और 4 क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे। तो इस तरह से आपको अभी तक बताया गया है कि इस तरह से पेपर बनाना है। अगर इसमें कोई चेंजिंग होता है पेपर के मॉडल में, हो सकता है ऑब्जेक्टिव ही केवल आज पूछा जाए या कुछ और, तो उसमें हम आपको बाद में इसको बताएंगे, लेकिन अभी तक यही। अब हम आपको सिलेबस बता देते हैं। आपका जो सिलेबस है वो कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आप साहित्य सागर आपका चलता है, साहित्य सागर। तो साहित्य सागर में आपको जो कहानी वाला है आपको उसमें पढ़ना है संदेह, और एक है आपका पहले पाठ रहेगा बात अठन्नी की। ये 2 पाठ आपको रहेंगे, पहला संदेह पाठ और दूसरा बात अठन्नी की। उसके बाद काव्य वाले पोर्शन में, काव्य वाले अंश में आपको रहेंगे विनय के पद। ये तो आपका हो गया गद्य या स्टोरी जिसको बोलते हैं, ये आपका हो गया काव्य वाला अंश, पोयम जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें विनय के पद, और दूसरा आपका रहेगा वो भिक्षुक कविता। तो ये 2 आपको साहित्य सागर से हो गए। अब आपका व्याकरण वाला जो पोर्शन आता है, व्याकरण में आपको प्रस्ताव लेखन ये आपको पढ़ना है। पेज हम लिख दे रहे हैं आपको कितना पढ़ना है। पेज आपको 65 से 71 तक ये आपको रहेगा। प्रस्ताव लेखन में आपको पढ़ना है। फिर आपका एक आ जाता है, अब प्रस्ताव लेखन में बस इतना ही हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत होगी। और उसके बाद है अनसीन पैसेज, जिसको आप अपठित गद्यांश बोलते हैं, जो कहानी रहता है और उस पर प्रश्न आपको 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से आपको अपठित गद्यांश, जो अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं आप, इसमें आपको पेज 176, 177,
178 और 179 यह पेज आपको पढ़ना है। कहानी में अगर पूछे जाते हैं तो इन्हीं से पूछे जाएंगे, इसके अतिरिक्त नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका पत्र लेखन है। पत्र लेखन में आपको पेज संख्या आपको 134, 135, 142 और 143 और 144 ये आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है। इसके बाद आपका भाववाचक संज्ञा है। व्याकरण से ही, व्याकरण में जो व्यवहारिक व्याकरण है उसमें से भी कुछ प्रश्न रहेंगे। उसमें भाववाचक संज्ञा जो बनाए जाते हैं, संज्ञा पदों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, तो इसमें आपको पेज आपको पढ़ना है 222 और 223। फिर है विशेषण। विशेषण में आपको पढ़ना है पेज संख्या 237, 242, 243। पर्यायवाची है, ये आपको पूरा नहीं, इस नाते हम कम करके दे रहे हैं आपको, जो आपके सिलेबस में बना है। तो 257 और 254 और 255 पेज इसमें से आप पढ़ लीजिएगा। और विलोम में आपको पढ़ना है पेज संख्या 262 और 263, इतना आपको पढ़ना है। तो सिलेबस तो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको पूरा नहीं दे रहे हैं, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। इस कारण से आपको इतना ही सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है। तो इसमें पेपर का मॉडल हमने बता दिया, किस तरह से पेपर आपको आएंगे। अब एक बात बनती है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपके इस पाठ से संदेह, बात अठन्नी की, विनय के पद और भिक्षुक, तो इसमें सिलेबस एग्जाम किस तरह से प्रश्न आएंगे वो हमने बता दिया। आगे जो है आपको सिलेबस में संदेह, बात अठन्नी की और विनय के पद और भिक्षुक, इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे श्यामा कौन थी, या रामनिहाल कौन था, ब्रजकिशोर और मनोरमा के विषय में इस तरह से। बात अठन्नी की में भी प्रश्न उसके अंदर से बन सकता है। फिर जैसे विनय के पद, भिक्षुक, तो इनके अंदर से प्रश्न आपको बनाए जाएंगे। इसमें एक चीज और है आपका, लोकोक्ति और मुहावरे पर आधारित जो कहानी लेखन आता है उसमें 7वां, 8वां और 9वां, जिसमें पेज संख्या है इसका 95, 96 और 97, ये आपका क्रम संख्या इसमें 14 दिए गए हैं, उसमें से आपको 7, 8 और 9 ही पढ़ना है। तो इसमें से आपको बड़े प्रश्न में दिया जा सकता है, तो ये आपको इतना पूरा पढ़ना है। फिर आपका भाववाचक संज्ञा में पेज 222, 23 विशेषण है, इसमें आपको 237 और 243 पेज ही पढ़ना है। बाकी उसके अतिरिक्त आपको आगे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। पर्यायवाची भी आपको 254 पेज और 225, इस तरह से आपको इन सब में से आपको प्रश्न ये बनाए जाएंगे। और इस तरह से आपको पूरा ये जो पाठ है 4 आपको दिए गए हैं, इनको बहुत ही अच्छे तरह से आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। इसमें शब्दार्थ भी आ सकते हैं, इसमें से भी शब्दार्थ कुछ पूछे जा सकते हैं, या जो भी है आपको विनय के पद या भिक्षुक कविता में शब्दार्थ दिए गए होंगे उनमें से फिर उसके अंदर से बना के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस आपका हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ हमारा कांटेक्ट नंबर है, ये फोन नंबर है आपका, और आप इस पे हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो, नहीं तो कोई आवश्यकता
नहीं है कॉल करने की या व्हाट्सएप करने की। अगर आपको इसमें कहीं समझ में नहीं आता है तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको सब कुछ मैंने समझा दिया है। आपको 20 प्रश्न आएंगे ये, फिर इसके अंदर से पार्ट से प्रश्न बनाए जाएंगे। हाँ, पेपर के मॉडल में इसमें अगर कोई चेंजिंग होती है स्कूल के तरफ से तो आपको प्रश्न हो सकता है शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर न आए, क्योंकि चेक करने में दिक्कत होगी, आपको लिखने में दिक्कत होगी या पेपर को अपलोड करने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर कोई चेंजिंग होती है तो बताया जाएगा, नहीं होती है तो इसी तरह से प्रश्न आपको बनाए जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। बाकी धन्यवाद। मन से पढ़िए और अच्छे से इन पाठ को पढ़ के समझिए ताकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। धन्यवाद।